उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भारतीय किसान यूनियन तोमर ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। युवा जिलाध्यक्ष सौरभ त्यागी के नेतृत्व में संगठन के ने तहसील नागल क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपा। यूनियन ने प्रशासन को 10 दिनों तक का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर इस समय सीमा में समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे डीएम कार्यालय प्रांगण में अनिश्चितकालीन धरना देंगे। ज्ञापन में 5 प्रमुख मांगे शामिल है। पहली मांग बकाया गन्ना भुगतान से संबंधित है। यूनियन के अनुसार नागल की बजाज हिंदुस्तान शुगर मिल गांगनीली पर किसानों का कई करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य बकाया है। किसानों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए जल्द भुगतान की मांग की गई है। बता दें, दूसरी मांग ग्लोकल यूनिवर्सिटी में कथित छात्रवृत्ति घोटाले की जांच से जुड़ी है। संगठन का आरोप है कि विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों की स्कॉलरशिप में बड़ी अनियमितताएं की गई हैं। इसके उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। तीसरी मांग भूमाफियाओं से जमीन मुक्त कराने की है और ग्राम नैनसोब में किसान पवन गोयल की जमीन पर कथित रूप से भूमाफियाओं ने अवैध कब्जा कर लिया है। यूनियन ने इस जमीन को कब्जा मुक्त कराने की मांग की है। चौथी मांग नागल क्षेत्र के चेतना पार्क की सफाई से संबंधित है। पार्क में वर्षों से जमा कूड़े कचरे और बदबू से स्थानीय लोग परेशान हैं। यूनियन ने पार्क की सफाई और सौंदर्यीकरण की मांग उठाई है। पांचवी मांग नागल बाजार में नियमित बाजार बंदी को लेकर नागल बाजार में सोमवार को साप्ताहिक अवकाश है, लेकिन कई व्यापारी इसका पालन नहीं करते और दुकानें खोलते हैं। यूनियन ने नियमों का सख्ती से पालन कराने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने वालों में नीरज राणा, जिलाध्यक्ष मोहित गायन रामपुर, मनिहारन तहसील अध्यक्ष मुजीबुर रहमान, रजनीश गुप्ता, मौरख त्यागी और कपिल नामले प्रमुख रूप से मौजूद थे। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट बिलाल खान के साथ। मेरा नाम सौरभ त्यागी, युवा जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन तोमर से। देखिए, किसानों की निम्न समस्याएं थी क्षेत्र की, जिसे लेकर आज जिलाधिकारी कार्यालय पर हम पहुंचे हैं और ज्ञापन के माध्यम से समस्याओं का अवगत कराया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा 3 दिन का समय लिया गया क्योंकि सीएम साहब का प्रोग्राम है। उन्होंने कहा कि 3 दिन बाद एक प्रतिनिधिमंडल बैठ कर समस्याओं का समाधान करवाने का काम करें। समस्याएं काफ़ी सारी हैं। सबसे पहली जो समस्याएं रखी गई है वह बजाज शुगर मिल पर करोड़ों रुपए बकाया भुगतान है, जो मतलब सरकार का भी आदेश है कि कोर्ट का भी आदेश है 11 दिनों में या 21 दिनों के अंदर अंदर भुगतान हो जाना चाहिए। लेकिन बजाज शुगर मिल की मनमानी इतनी बढ़ चुकी है, किसान आत्महत्या करने को फिलहाल बिल्कुल कगार पे है। किसानों की इतनी बुरी दुर्दशा होगी, वो बच्चों की फीस तक जमा नहीं कर सकता क्योंकि उनका गन्ने का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। दूसरी समस्या रखी जो ग्लोकल यूनिवर्सिटी हैं, उसमें कम से कम 45 छात्राएं ऐसी हैं जिनकी स्कॉलरशिप के साथ घोटालाबाजी की गई है। उन स्कॉलरशिप के लिए भी हमने प्रार्थना पत्र दिया है कि उनकी स्कॉलरशिप की चेकिंग की जाए कि वह पिछले साल भी ग्लोकल यूनिवर्सिटी पर आरोप लगा था और इस बार भी आरोप लगा है। कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ बात है, इसकी चेकिंग करके ही सत्य आप सबके सामने आएगा। गांव नैनसो में पवन जी हैं जिनकी ज़मीन पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा कर लिया गया। वे हमारे साथ एक किसान हैं। एक तरफ सरकार कह रही कि भूमाफियाओं से ज़मीन छुड़वाई जाए, लेकिन भूमाफियाओं के इतने फिलहाल प्रचंड रूप में आ चुके हैं कि गांव-गांव में भी वे अपनी भूमाफियाएं दिखा रहे हैं। पवन जी हमारे साथ हैं। पवन जी, आप भी बताओ अपने बारे में। और चौथी जो समस्या रखी गई है नागल की चेतना पार्क। नागल का चेतना पार्क काफ़ी सालों से बर्बर अवस्था में है। कूड़ा करडी का वहाँ पे बहुत ज़्यादा खराब स्थिति बनी हुई है, बीमारियां फैल रही हैं। 5वीं समस्याएं रखी हैं हमने नागल मेन बाज़ार, जो सोमवार के दिन छुट्टी रहती है, लेकिन कुछ व्यापारी द्वारा बाज़ार को खोला जाता है, कुछ व्यापारी द्वारा बाज़ार बंद रखा है। या तो पूर्णतः से खुलवाया जाए या पूर्णतः बंद किया जाए। ये हमारी निम्न समस्याएं थी जिसको लेकर हम आज जिला कार्यालय पर पहुँचे हैं। आश्वासन जिलाधिकारी द्वारा ये दिया गया है कि 1 हफ्ते के अंदर मतलब एक प्रतिनिधिमंडल बैठ कर वार्ता करके आपकी समस्याओं का समाधान करवाएगा।